अंग्रेजों को घुटनों पर गिराया, इन 5 ने कोहराम मचाया, इंडिया ने 3-0 से किया इंग्लैंड का सफाया। तो भाई साहब, इंडियन क्रिकेट टीम ने 2025 में व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखते हुए इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में हराया नहीं है, उनका सूपड़ा साफ कर दिया है। सूपड़ा साफ का मतलब यह होता है कि जितने मैचों की सीरीज है उतने ही मैचों में विरोधियों को हराना। और 3 मैचेस की सीरीज थी, पहला वनडे जीता, दूसरा वनडे जीता और अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरा वनडे जीतकर एक बड़ी जीत के साथ इंग्लैंड का सूपड़ा साफ हो गया है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड की क्लीन स्वीप कर दी है और यह जीत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले इंडियन टीम के लिए एक बूस्टर लेकर आई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद इंडियन टीम को इस तरह की जीत की बहुत बेसब्री से तलाश थी। तो भाई साहब, T20 के बाद इंडिया ने वनडे सीरीज भी जीत ली है। तीसरे वनडे में इंग्लैंड को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया, पहले बल्लेबाजों ने और फिर गेंदबाजों ने। इंडिया का स्कोर 356 फॉर 10 विकेट। जी हां, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर खेलने के बाद 356 रन बनाए और जवाब में इंग्लैंड की टीम 356 छोड़िए 256 भी नहीं बना पाई और जमीन पर आ गई, खत्म हो गई, नेस्तो नाबूद हो गई। और अगर मैच की हम बात करें, भारत की तरफ से शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 112 रन बनाए, श्रेयस अय्यर के खाते में तूफानी 78 रन आए, विराट कोहली ने भी थोड़े से फॉर्म में लौटने के संकेत देते हुए एक शानदार अर्धशतक जड़ा, केएल राहुल ने शानदार 40 रन बनाए। इससे पहले मुकाबलों में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब जरूरत थी तो केएल राहुल ने भी अच्छी पारी खेली। तो देखिए, इंडियन टीम ने 356 बना लिए थे, जवाब में इंग्लैंड को 357 बनाने थे और जैसे मैंने पहले कहा 356 छोड़िए 256 तक भी नहीं पहुंच पाए, तो भाई साहब 357 तक कैसे पहुंचते। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लैंड की जो शुरुआत हुई थी वो बेहद ही शानदार रही थी और पहले 6 ओवर में ही इंग्लैंड ने 60 रन जोड़ लिए थे। भाई साहब, जो शुरुआत की थी इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने, बड़ी अटैकिंग शुरुआत हुई थी और ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इंग्लैंड इस मैच में दम दिखाएगा। फिल सॉल्ट और बेन डकेट के बीच 60 रनों की साझेदारी हो गई पहले विकेट के लिए, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड 64-0 से 174 फॉर 7 हो गई, यानी कि अगले 114 रन बनाने में इंग्लैंड ने अपने 7 विकेट गंवा दिए। 60 फॉर 0 थे, लेकिन उसके बाद एक बार जो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ वो थमा ही नहीं, वो रुका ही नहीं, वो जारी रहा, वो चलता रहा। और ऐसे में इंग्लैंड टीम का जब इतने विकेट गिरते जाएंगे, 174 फॉर 7 हो जाएंगे और उसके बाद जो आपका 8वां विकेट है वो भी अगर जल्दी गिर जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जब आपको बड़े स्कोर चेस करने होते हैं तो आपको बड़ी पार्टनरशिप चाहिए होती है। 60 रन बनाकर आपका कोई भला नहीं होगा, शुरुआत में तो बना लिए, लेकिन वहां पर किसी एक प्लेयर को बड़ा 100 बनाना था जैसे शुभमन ने बनाया, किसी को एक तेज 70-80 बनाने थे जैसे श्रेयस अय्यर ने बनाए, और किसी को मिडिल ऑर्डर में एक 50 जड़ना था, लेकिन ये इंग्लैंड वाले बल्लेबाज नहीं जड़ पाए। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस पूरी सीरीज में, इस पूरे दौरे में बहुत ही कमज़ोर नजर आई है। चाहे T20 सीरीज की बात करें, चाहे ओडीआई सीरीज की बात करें, जहां भी इंडियन टीम आई है वहां पर इंग्लैंड की हो गई तबाही है और इस ओडीआई सीरीज में भी तबाही होगी। वहां T20 सीरीज हम 4-1 से जीते थे, 4-1 से जीते थे और यहां पर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज हम 3-0 से जीते हैं। 0 ये 0 इंग्लैंड है, ये 3 इंडिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले इंडियन टीम के लिए एक गुड न्यूज़ ज़रूर है। और वैसे भी अंग्रेज तो कह रहे थे हम 3-0 से हार जाए में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा। इंडियन टीम कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगी और आप लोग मुरझाए हुए चेहरे लेकर चैंपियंस ट्रॉफी में आओगे। तो भाई साहब, इंडियन टीम ने शानदार जीत दर्ज की है, धमाकेदार जीत दर्ज की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके का परफॉर्मेंस इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भी जरूर दिखाएगी। तो भाई साहब, इंडियन टीम की जीत पर, प्रदर्शन पर, सीरीज जीत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।